जैन धर्म भारत की धरती पर पैदा हुए पुराने धार्मिक रास्तों में से एक है। जैन धर्म के हिसाब से इसके सिद्धांत हमेशा से हैं, इसलिए इसका कोई एक संस्थापक नहीं माना जाता। आज के जैन धर्म की शुरुआत महावीर से मानी जाती है, जो बुद्ध के समय के थे। महावीर के उपदेश उस वक्त के ब्राह्मण धर्म से अलग थे, जिसमें वेद और उपनिषदों को सबसे ऊपर माना जाता था और समाज को जातियों में बांटा गया था। ब्राह्मण धर्म के मुताबिक आदमी का जन्म, उसका कर्म और उसका अगला जन्म, इन सब पर उसका आचरण असर डालता है। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन बातों को नहीं मानते थे। इन दोनों ने वेद और उपनिषदों की सर्वोच्चता को नहीं माना, इसलिए इन्हें परंपरागत रास्ता नहीं बल्कि नया और अलग रास्ता कहा गया। जैन सोच के मुताबिक असली सच्चाई 6 चीजों से मिलकर बनी है: आत्मा, पुद्गल यानी भौतिक चीजें, धर्म। आकाश हर तरफ फैला है, लेकिन उसका एक खास हिस्सा ही ऐसा है जहां कुछ हो सकता है। ये हिस्सा आदमी जैसी आकृति में बताया गया है। इसी जगह में गति का सिद्धांत है, इसलिए यहीं कुछ हो सकता है, बाकी जगह बस खाली है। इस पूरे क्षेत्र में ही देवता या दूसरी आत्माएं हो सकती हैं। जैन धर्म कहता है कि आत्मा और पदार्थ बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और ये हमेशा से हैं। इनका कोई बनाने वाला नहीं है। इस दुनिया में भगवान माने जाते हैं जिनकी पूजा की जा सकती है, मगर इनके पास दुनिया चलाने की ताकत नहीं है। ये भी बाकी आत्माओं की तरह कर्म और जन्म। हर आत्मा अपने कर्म से बंधती है और उसी हिसाब से बार बार जन्म लेती है। जब आत्मा सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है, तभी उसे मुक्ति मिलती है। फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। हर जीव में आत्मा होती है, इसलिए हर किसी को तकलीफ भी दी जा सकती है और मदद भी की जा सकती। जैन धर्म में जीवों को उनके इंद्रियों के आधार पर अलग अलग दर्जों में रखा गया है। जिन जीवों के पास जितनी ज्यादा इंद्रियां होती हैं, उन्हें उतना ही ज्यादा नुकसान या फायदा हो सकता है। पौधों, छोटे जीवों और जो धरती, हवा, आग या पानी जैसे तत्वों से बने हैं, उनके पास सिर्फ छूने की इंद्रिय होती है। कीड़े मकोड़ों में कुछ के पास छूने और स्वाद की इंद्रियां होती हैं। कुछ कीड़ों में सूंघने की इंद्रिय भी होती है। मक्खी, भौरा और ऐसे कुछ बड़े कीड़ों में देखने की इंद्रिय भी होती है। इंसान, पक्षी, मछली और बाकी ज्यादातर जानवरों के पास 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियों के साथ इंसान को खुद को समझने की ताकत भी मिलती है, जिससे वो अपने जीवन के सच को जान सकता है और जन्म मरण से मुक्त होने की जरूरत समझ सकता है। जैन धर्म के अनुसार सच्चाई के कई रूप होते हैं और कोई भी बात पूरी सच्चाई को अकेले नहीं बता सकती। जैसे एक कहानी में कई अंधे लोग हाथी को छूकर उसका अलग अलग हिस्सा बताते हैं, वैसे ही कोई भी इंसान पूरी सच्चाई अकेले नहीं समझ सकता। इसी सोच से जैन दर्शन में 7 तरह से बातों को समझा जाता है। भारत के अलग अलग विचारों में ज्ञान के सही स्रोत माने जाते हैं। जैन धर्म में इंद्रियों से मिली जानकारी, सही बातों का सुना हुआ, खास तरह की शक्ति से मिला ज्ञान, दूसरों के मन को समझना और सिद्ध आत्मा का सर्वज्ञ ज्ञान, ये सब सही माने गए हैं। जैन विचार में तर्क यानी सोच समझकर निकाली गई बातों को भी बाद में अलग से शामिल किया गया, जिससे बातें और भी अच्छे से समझी जा सके। सच्चाई के कई रूप होते हैं, इसलिए कोई भी तरीका पूरी और पक्की जानकारी नहीं देता। बस पूरी तरह शुद्ध ज्ञान वही आत्मा जानती है जो पूरी तरह सिद्ध हो चुकी हो, और ये बात भाषा में नहीं बताई जा सकती। इस वजह से जो भी जानकारी हमें मिलती है, वो हमेशा थोड़ी अधूरी और अस्थायी मानी जाती है। जैन दर्शन में इसे न्याय का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें हर बात सिर्फ देखने के एक तरीके से सच मानी जाती है। मतलब कोई भी फैसला उसे कहने वाले के नजरिए से सही हो सकता है, मगर पूरी सच्चाई नहीं होता। इसी सोच की वजह से जैन दर्शन में बातों को कहने के 7 तरीके बताए गए हैं। जैसे हो सकता है कोई चीज वैसी हो सकता है वैसी ना हो सकता है दोनों हो और ना
हो सकता है उसे ठीक से कहा न जा सके, हो सकता है वो कहीं न जा सकने वाली और वैसी हो सकता है कहीं न जा सकने वाली, दोनों ही हो और न हो, और न और न। हर बात के आगे शक या अंदाजा बताने वाला एक शब्द लगाया जाता है, जिससे पता चले कि ये बस एक नजरिया, कोई पक्की बात नहीं। इसी से पता चलता है कि सच्चाई को एक ही तरह से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, इसलिए किसी भी बात को सबसे बड़ा सच मान लेना ठीक नहीं। जैन सोच में हर चीज को कई तरीके से देखा जा सकता है और हर तरीके से उसमें कुछ सच्चाई होती है। असली सच्चाई बहुत गहरी और जटिल होती है, इसलिए उसे पूरी तरह किसी एक बात में नहीं बांधा जा सकता। इस सोच में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर हर बात को शक की नज़र से देखें तो खुद यही सोच भी पूरी तरह सही नहीं मानी जा सकती। जैसे अगर हम माने कि सच्चाई के कई रूप हैं और कोई भी बात पूरी नहीं है, तो ये बात खुद भी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। इसलिए हमें कहना चाहिए कि शायद सच्चाई के कई रूप हैं और साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि शायद सच्चाई के कई रूप नहीं हैं। जैन दर्शन अपनी ही बातों को पूरी तरह से सही भी नहीं ठहरा सकता, इस वजह से कभी कभी यह सोच बहुत उलझन वाली हो जाती है। अब अगर बात करें जैन धर्म की नैतिकता की, तो इसका असली मकसद जन्म और मौत के चक्कर से मुक्ति पाना है। जन्म मृत्यु बार बार होते हैं क्योंकि आत्मा के साथ कर्म जुड़ जाते हैं। जैन धर्म में माना गया है कि हर अच्छा बुरा कर्म आत्मा के साथ चिपक जाता है और दोबारा जन्म का कारण बनता है। चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, दोनों ही बंधन बनाते हैं। मुक्ति पाने के लिए आत्मा को सारे कर्मों से मुक्त होना पड़ता है और नए कर्म बनने से भी बचना पड़ता है। जैन धर्म के मुताबिक कर्म 4 वजहों से बनते हैं। 1 दुनिया की चीजों से लगाव, 2 गुस्सा, लालच, डर, घमंड जैसी भावनाएं, 3 इंद्रियों का सुख और 4 अज्ञानता या गलत सोच। इनमें से अज्ञानता का इलाज सिर्फ सही ज्ञान से हो सकता है, बाकी 3 बातें सीधे नैतिक आचरण से जुड़ी है। जैन धर्म में अच्छा जीवन वही है जिसमें आदमी दुनिया से और इंद्रियों के सुख से खुद को अलग करता है। इसलिए जैन धर्म में आदर्श जीवन संयम और त्याग वाला माना गया है। साधु साध्वियों के लिए 5 बड़े नियम माने गए हैं। अहिंसा यानी किसी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य बोलना, बिना मिले किसी चीज को न लेना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, और अपरिग्रह यानी किसी भी चीज का मोह न रखना। इनमें सबसे जरूरी है अहिंसा, क्योंकि किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना गुस्से या अज्ञानता की वजह से ही होता है। इसी वजह से जैन धर्म में शाकाहारी होना जरूरी है। पुराने जैन ग्रंथों में बताया गया है कि पौधों में भी आत्मा होती है, भले ही उनमें सिर्फ एक इंद्रिय हो। इसलिए सिर्फ शाकाहारी होने से भी हिंसा खत्म नहीं होती। इसी कारण जैन साधु आखिर समय में चुपचाप बैठकर धीरे धीरे अन्न जल छोड़ देते हैं, ताकि किसी भी जीव को बिल्कुल भी नुकसान न हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये नियम अपने फायदे के लिए है, लेकिन जैन धर्म के मुताबिक ये नियम इसलिए है क्योंकि कर्म का नियम ही ऐसा है कि अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा काम करने से बुरा, और यही दुनिया की रचना का तरीका है।